हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट टोटल हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन इथेन इज रिएक्टेड विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। सो अगर हम लोगों ने इथेन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया और ब्रोमीन एक्सेस अमाउंट में, तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमें फाइंड करने हैं। तो कार्बन का स्केलेटल फॉर्म ड्रॉ करते हैं, दो कार्बन एक साथ अटैच रहे। अब सिंस अपने पास इथेन में 6 हाइड्रोजन है, तो एक एक करके हम लोग सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज ब्रोमीन एक्सेस अमाउंट में है। तो पहले अगर हम लोगों ने सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो उसमें फॉर्म होता 1 ब्रोमो इथेन। देन अगर हमें दो ब्रोमीन रिप्लेस करना है तो ये दो वे में कर सकते हैं। हम लोग दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन से हटा सकते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। या फिर हम लोग ये दोनों ब्रोमीन एडजेसेंट से भी हटा सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो याद रखना है कि जब भी हेलोजन एटम सेम कार्बन पे अटैच होंगे दैट इज कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड। तो ये जेमिनल डाइहैलाइड हो गया, या फिर इसको हम लोग जेम डाइहैलाइड भी बोल सकते हैं। जबकि इस दूसरे केस में अगर जाएंगे तो एडजेसेंट पे है तो ये विसिनल डाइहैलाइड, या फिर इसे हम लोग विक डाइहैलाइड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर तीन हैलोजन अटैच कर सकते हैं, तीन ब्रोमीन अटैच कर सकते हैं। तो तीन ब्रोमीन को अटैच करने के दो वेज हैं कि दो ब्रोमीन मैंने सेम कार्बन पे अटैच किए और एक दूसरे पे अटैच किया, या फिर एक तरीका हो सकता था कि मैंने तीनों ब्रोमीन सेम कार्बन पे ही अटैच कर दिए। तो पहले वाले का नेम लिख सकते हैं हम लोग 1,1,2 ट्राई ब्रोमो इथेन। आईयूपीएसी नेम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो नेम हमेशा अलग मिलेगा। अगर नेम सेम मिल गया दैट मीन स्ट्रक्चर इज सेम। नेक्स्ट वाले का नेम हो सकता है 1,1,1 ट्राई ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट अब हम लोग जा सकते हैं चार हैलोजन एटम पे। तो चार भी दो वे में किए जा सकते हैं कि तीन ब्रोमीन एक पर अटैच किया मैंने और एक पर एक ब्रोमीन अटैच किया। सो दिस इज 1,1,1,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। ये हो सकता है, या फिर एक पर दो ब्रोमीन और दूसरे पर दो ब्रोमीन, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट 5 पे जाते हैं। तो 5 का एक ही पॉसिबल है, क्योंकि एक पर तीन और दूसरे पर दो ब्रोमीन अटैच करने पड़ेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी ही है। और 6 में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, एक पर तीन और दूसरे पे भी तीन ब्रोमीन अटैच कर सकते हैं। तो इनका नेम भी लिख लेंगे। फर्स्ट वाले का हो जाएगा 1,1,1,2,2 पेंटा ब्रोमो इथेन। और नेक्स्ट वाले का 1,1,1,2,2,2 हेक्सा ब्रोमो इथेन। तो अब इनको काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और अगर हम लोग इसमें चेक करेंगे तो कोई भी
जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि एसिमेट्रिक एटम्स भी इसमें नहीं है कोई। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 9। 9 प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो इंटीजर टाइप में सिंपली ये क्वेश्चन हो सकता है कि नंबर्स बताने हैं, या अगर ऑप्शन रहा तो इन 9 कंपाउंड्स में से कोई भी 3 कंपाउंड देंगे, एक और कोई दूसरा कंपाउंड दे देंगे, और वहां पे आइडेंटिफाई करना होगा इनमें से कौन सा फॉर्म होता है या कौन सा फॉर्म नहीं होता।